नरेंद्र मोदी साहब क्या करें, एक चाय वाली दुकान से यहाँ तक पहुंचना, उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है। टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज विच कांट बी नेग्लेक्टेड। भारत मीडिया जो है, जिसे बीबीसी भी कह चुका है कि ये मशकूक है ये वाकया। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, अगर उनके कोई भी मजहबी प्रोग्राम होते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। रॉ ने इस तरह की कई लड़कियां जो हैं वो उनकी जिंदगी खराब की कि मैं पाकिस्तान का पुत हूं और मैं यहां से आपको मैसेज दे रहा हूं कि अपनी जो बेटी हैं उनको डिट्रैक्ट ना करें, जो ग्रेजुएट है उनको किसी और काम पे लगाएं। कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं, लाखों अफराद वहां पे शहीद हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज एक बार फिर हमारे साथ इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे वीना हरी के बारे में। एक और जासूस, वो कैसे पाकिस्तान में दाखिल हुई, उसका ताल्लुक कहाँ से था और उसका अंजाम क्या हुआ। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वीना हरी के बारे में कुछ प्रायर डिटेल्स बताएं कि ये कौन थी और कैसे आई पाकिस्तान में। जवेरिया, जिस तरह हमने नैना गुप्ता को डिस्कस किया, वीना हरी सेम सिचुएशन में पाकिस्तान पहुंची, लेकिन ये वीना शर्मा से वीना हरी कैसे बनी ये भी हम तफसील से बताएंगे। और इसको क्या टास्क सौंपा गया वो हम बताएंगे, तफसील से बताएंगे। और इससे पहले जो पहलगाम चल रहा है हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो जो भारत का खुद साख्ता ये जो उन्होंने सारा इवेंट किया है, क्रिएट किया है, और उसके बाद वावेला कर रहे हैं। और जो इतना झूठा मीडिया उनका, जिनको पता है, आप जिस तरह खुद भी मैस कॉम कर रहे हो और आपको पता है कि देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज विच कांट बी नेग्लेक्टेड। तो भारत मीडिया जो है, जिसे बीबीसी भी कह चुका है कि ये मशकूक है ये वाकया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वीना हरी इसी तरह की बेशुमार लड़कियां जो भारत और जो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी है रॉ, वो उनको ट्रेन करती है और कैसे भिजवाती है, उनकी मजबूरियों से कैसे फायदा उठाया जाता है, ये आज हम तफसील से बताएंगे। वीना शर्मा नाम की एक लड़की, एंड शी बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूं कि हम जो भी डिस्कस करते हैं वो ऑन द रिकॉर्ड, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो सब कुछ पड़ा हुआ है। और हम उसमें ये जस्टिफाई करते हैं कि आईएसआई का ऐसा रोल भी है कि भारत अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है तो हम उनको कैसे रोकते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनको कैसे मुंह की खानी पड़ती है, जिसके बाद वो वावेला करते हैं। वीना हरी वो भारत में एक वेरी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके बावजूद उसको पढ़ने का शौक था। वो ग्रेजुएट लड़की है, उसने ग्रेजुएशन की, उसने अपने बाप को कन्विंस किया कि मैंने जॉब करनी है। और वहां उसकी एक कॉलेज फ्रेंड ने अपने एक अजीज रिश्तेदार के साथ उसको मिलवाया कि इसे जॉब की जरूरत है। अब वो भारत में स्कूल टीचर की जॉब करना चाहती थी। और रॉ इस तरह की मजबूर लड़कियों को कैसे अपने चुंगल में फंसाता है, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे। वीना हरी अपनी उस फ्रेंड के जरिए एक उसको मिलता है, उनके जानने वाला, जो उनको कहता है कि जी मैं आपको एक स्कूल टीचर की जॉब दिलवाऊंगा। वीना बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी और कंट्री में ज्यादा पैसों की जॉब मिल जाए टीचर की, तो क्या आपकी फैमिली जो है वो एग्री होगी। तो वो अपनी फैमिली से बात करती है, वो पहले इनकार करते हैं। अच्छा। वीना को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये वाला एस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं पता रॉ उसको किस रास्ते पे लेके आता है। सही। फिर उसके बाद वीना को ये कहा जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान में एक स्कूल टीचर की जॉब मिल जाए तो वो बड़ा खुश हो जाती है। अब उसके जहन में अभी तक ये है कि मैं एक दूसरे मुल्क में, जब बच्चे ग्रेजुएशन करके मास्टर करके किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी से वो सामने आते हैं, तो उनको ये लग रहा होता है कि शायद पूरे मुल्क का निज़ाम हमने ठीक कर देना है। सही। उनके अंदर जो जज्बा और जोश होता है, वीना हरी वो उसी स्टेज से गुजर रही थी। नौजवान नस्ल के बारे में ये कहा जाता है। यस। ये वाकया कौन से साल का है एग्जैक्टली, अगर आप मुझे बता सके। अब इसमें जवेरिया हम ये बताएंगे कि हम इसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि अक्सर हर साल कोई ना कोई हरकत होती है। और ये जो ब्रिगेडियर इरशाद अहमद तिरमिजी की टीम थी उस दौर में, ये हम वाकया कोड करेंगे कि वीना शर्मा वीना हरी कैसे बनी। जिस तरह मैंने बताया कि उनको बताया गया कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में आपको एक स्कूल की जॉब मिलेगी, तो वो एग्री कर गई। ओके। उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उसका पाकिस्तान आने का बंदोबस्त किया जाता है। क्योंकि उससे पहले नैना गुप्ता यहाँ पर पकड़ी गई थी, जिसका हमने जिक्र भी अच्छा, किया नैना था। गुप्ता के बाद का ये इंसिडेंट है। नैना गुप्ता के बाद
सही। वीना हरी को वो ये देखते हैं कि नैना गुप्ता पकड़ी है, अब इसको हम लीगल तरीके से पाकिस्तान भिजवाएंगे। सही। हम अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह हर मुल्क में जो सफारत खाने होते हैं और जिस सफारत खाने में ज़्यादा एम्प्लॉई होते हैं, 400-500, हुँ। 200-300, उनके बच्चों के लिए एक अलग से छोटे-छोटे स्कूल बनाए जाते हैं। हुँ। जैसे भारतीय सफारत खाने के लिए, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे एक स्कूल बनाया गया। हुँ। वीना हरी को, जो वीना शर्मा थी, उसको उसी स्कूल में लीगल तरीके से जॉब दिलवाई गई। सही। अब जब वो यहाँ पे पहुँच जाती है, तो यहाँ पे आता है आईएसआई का सबसे अहम रोल। चूँकि वो भी अपनी आँखें और कान जो है उन्होंने हर वक़्त खुले रखे होते हैं। उनको शक होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, थोड़ी-सी मैं बात काट रही हूँ। हाँ, वीना शर्मा से वो वीना हरी बन गई। अभी तक वो वीना हरी नहीं बनी। अच्छा, वो पाकिस्तान वीना हम वो हरी के नाम से बताएँगे नहीं कि है। वीना हरी वो पाकिस्तान में आई, ओके। तो वीना हरी बन चुकी थी। पहले वो वीना शर्मा थी। सही। अब आपका बड़ा अच्छा और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है दौरान में। हम पहले बता देते हैं कि वो वीना शर्मा से वीना हरी क्यों बनी। हुँ। जब उसे ये पता चलता है, तो उसको कहा जाता है कि हम पाकिस्तान आपको भिजवाते हैं, सही। लेकिन उससे पहले उसको एक ट्रेनिंग पे ले जाया जाता है। हुँ। ये सारी बातें उसने तफ्तीश के दौरान जब वो पाकिस्तान में पकड़ी गई, तो वो बताई। लेकिन हम उसको पहले कोड इसलिए करते हैं कि वो वीना शर्मा से वीना हरी क्यों बनी। हुँ। जब उसको ले जाया जाता है कि आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, तो उस ट्रेनिंग के बाद आप पाकिस्तान जाएँगी। तो वहाँ उसको ये समझ आती है कि मैं स्कूल टीचर नहीं, बल्कि मैं एक जासूस बन के पाकिस्तान मुझे भिजवाया जा रहा है। सही। तो वो उसको उस रास्ते से गुज़ारा जाता है कि वो मजबूर हो जाती है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं कर सकते, ओके। लेकिन वीना हरी और उसके साथ जो वहाँ पे ग्रेजुएट लड़कियाँ थीं, हुँ। जो नौकरी के लिए रॉ के हाथों में चढ़ जाती हैं हुँ। और रॉ उनको मजबूर करता है, और वीना हरी ने ये दौरान तफ्तीश ये सारा कुछ बताया कि हमें उस रास्ते पर ले जाया गया, हमें मजबूर किया गया और हमें ये कहा गया कि हमारी इज्जत खराब की गई, लेकिन उसको हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया और हमें ये कहा गया अगर आपको इस तरह के हालात भी नजर आए या गुजरना पड़े, तो आपने गुजर जाना है। यानी चूंकि आप हैरेसमेंट के थ्रू भी मजबूर किया गया यस और इन चीज़ों के थ्रू भी। ओके। बिल्कुल मजबूर किया गया। ओके। अब वीना ने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि हमने रेजिस्ट किया, इनकार किया, लेकिन हमें उस नहज पे पहुंचा दिया गया कि फिर हम मजबूर हो गई सही। कि हमने अब ये काम करना है। हुँ। उसके बाद जब उसने ये कहा कि मैंने ये सुना हुआ था कि माता हरी जो पहली जंग अजीम में एक बहुत बड़ी जासूस थी, हुँ। वो पेशे के एतबार से एक डांसर थी, लेकिन दुनिया की चंद एक खूबसूरत 3 औरतों में से एक थी, जिसे माता हरी कहा जाता है। सही। और उसने पहली जंग अजीम में जर्मनी के लिए जासूसी की, हुँ। फिर उसको फ्रांसीसियों ने पता चलने पर उसका मर्डर किया। हुँ। अब उससे वो बहुत इंस्पायर थी और उसने अपना नाम जो है वो वीना हरी रख लिया, शर्मा ओके। हटा दिया। और उसने कहा, जब उसको उस नहज पे पहुंचाया गया मजबूर करके, तो उसने कहा कि अब मैं वीना हरी हूँ। वीना हरी हूं और मैं माता हरी का नाम जो है वो उससे आगे निकलूंगी। ओके। अब वो पाकिस्तान आ जाती है। हुँ। यहाँ पे उसको एक स्कूल टीचर की जॉब मिल जाती है। जिस तरह मैंने कहा कि उसको लीगल तरीके से पाकिस्तान लाया जाता है कि ये जो यहाँ पे सफारत खाना है, वहाँ के जो लोग एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए इसको हायर किया गया है, ताकि जिस तरह अगर उन्हें हिंदी पढ़नी है तो ये वीना हरी उनको पढ़ाएगी। सही। अब वीना यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन वीना का टास्क कुछ और होता है जो हम आगे जाके बताएंगे। वीना की कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं हुँ। जो आईएसआई के जो आला अफसरान हैं उन तक पहुंचती हैं कि सही। ये टीचर तो है, लेकिन ये कुछ मशकूक भी लग रही है। हुँ। अब उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया कि ये आई लीगल तरीके से है, हुँ। हम इसको डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, सफारत खाना इन्वॉल्व हो जाएगा। उन्होंने भी क्या किया, अब ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि अगर रॉ जैसी दहशतगर्द एजेंसी पाकिस्तान के लिए इस तरह की हरकतें करेगी तो उनको मुंह की खाना पड़ेगी। अब पूरे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, अगर उनके कोई भी मजहबी प्रोग्राम होते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हुँ। सिक्योरिटी फराहम करते हैं। इसी तरह जैसे ड्यूरिंग जर्नलिज्म मैंने खुद भी, अगर हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके कोई भी ऐसे होली आई, हुँ। दिवाली आई,
तो वो सारे उनके प्रोग्राम जो है हमने कवर भी किए देखिए हैं। पहला सबक तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है ना, यस, जिस भी अब रिलीजन से ताल्लुक रखें, जिस भी मुल्क से ताल्लुक रखें, देखिए एक दूसरे वी का ख्याल शुड बी रखना चाहिए। फिलैंथ्रोपिस्ट। एग्जैक्टली। तो हमें इंसानियत जो है ना उसको पहले सबसे पहले देखना चाहिए। ऐसे ही। वीना हरी को उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ से एक हिंदू लड़का था जो अरसा दराज से पाकिस्तान में रहायश पजीर था, उनकी फैमिली, ओके। उसको उन्होंने उस स्कूल में दाखिल करवा दिया। ठीक है। जैसे पाकिस्तान की फोर्सेस में कई हिंदू सिख हम्म। वो मौजूद हैं। गुलाब सिंह एक ऐसा है, वो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे रहा है, हमने उसके साथ कई प्रोग्राम किए हैं। हम्म। तो वो पाकिस्तान के लिए पहले सोचते हैं। ठीक है, उस हिंदू लड़के को उस स्कूल में एडमिशन दिलवाया लेकिन वो जो जाता है स्कूल्स थे वो सिफारत खानों के लोगों के लिए, स्पेशली उनके बच्चों के लिए बनाए उनके गए थे। बच्चों के लिए। तो लेकिन उस अगर कोई लड़के। कम्युनिटी ऐसी है यहाँ पे, ओके। जैसे कोई हिंदू बिलोंग करता है उनसे, तो वो भी वहाँ पे तालीम हासिल कर सही सकता है। सही। अब उसकी जो वालदा थी उस हिंदू बच्चे की, उसको भी ये टास्क दिया गया कि आपने ये वीना हरी से दोस्ती बनानी है और ये चेक करना है कि ये यहाँ पे क्या इसका कोई खास टास्क तो नहीं है। अच्छा। अब वीना हरी उस बच्चे की वालदा के करीब होती जा रही है और वो ये समझ रही है कि जो मैं जिस टारगेट पे पाकिस्तान आई हूँ, ये शायद मेरी मदद कर सकती है, हम्म। और वो उसको ट्रैप कर रही है। ट्रैप दोनों एक करेंगे। दूसरे को ट्रैप करना शुरू हो गई। सही। अब आहिस्ता आहिस्ता आईएसआई को ये पता चल जाता है कि वीना हरी एक बड़े टास्क पे हम्म। पाकिस्तान आई है, लेकिन वो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करते, ना उसको हिरासत में लेते हैं। हम्म। अभी वो उसको चेक कर रहे हैं। ये मैं अपने उन नाजरीन के लिए बताना चाहता हूं जो बार बार ये कहते हैं जी आईएसआई फोन टेप करती है। मैं भरभला कहता हूं, जो बंदे वो पाकिस्तानी हो कोई हो जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते में, उनके फोन टेप करने चाहिए, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह वीना हरी, एक दिन आईएसआई को यह पता चलता है कि भारतीय सफारत खाने ने हम्म। इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में एक कमरा बुक करवाया है। सही। अब देखें आईएसआई कितनी चौकन्नी है, हम्म। वो दिन रात जाग रही है पाकिस्तान की बका के लिए। वो उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब उनको एयरपोर्ट से पता चलता है कि कोई ना तो इंडिया से कोई ऐसा बंदा आ रहा है, तो ये अगर सफारत खाने ने खुद कमरा बुक करवाया है हम्म। तो वहां पे वो अपने बंदे लगा देते हैं। यहां तक कि वहां के उस होटल के वेटर तक, दो वो हमारे अपने मुलाजिम होते हैं, सही। वो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन आएगा, सही। और वो इन्फॉर्म भी करेंगे हमें टाइमली। अब वहां उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो भारतीय सफारत खाना है हम्म। वहां का एक बहुत बड़ा अफसर, उसकी गाड़ी में वीना हरी बैठ के आई है, और वो अफसर जो है वो नीचे लॉबी में बैठा किसी का इंतजार कर रहा है, और उस कमरे में वीना हरी अकेली गई है। सही। उसके बाद उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि एक शख्स किसी और गाड़ी में है और परवेज नाम उसका बताया जा रहा है। सही। अब फौरी तौर पे उसको चेक करना शुरू किया जाता है कि ये कौन सा परवेज है जो मुसलमान है और यहाँ पे वीना हरी को मिलने आया है। हम्म। अब इस दौरान के वीना हरी की उससे मुलाकात हो रही है परवेज से, तो आईएसआई को ये पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर है माय गॉड। परवेज। हम्म। अब परवेज जो है वो उसका साथी तो नहीं है, ना मुल्क से गद्दारी कर रहा है, लेकिन जो भारतीय सफारत खाने का ऑफिसर खन्ना, उसके साथ परवेज की दोस्ती होती है। सही। और इसी तरह जिस तरह हमने नैना गुप्ता को डिस्कस किया था कि इस्लामाबाद से लाहौर आना और फिर वापस जाना, वो खन्ना साहब परवेज को दोस्ती के जाल में फंसा लेते हैं और फिर उसको कहते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपकी मुलाकात करवानी है। अच्छा। तो नैना गुप्ता गैर कानूनी आई, हम्म। जो वीना हरी है वो लीगल आके इस तरह से ट्रैप कर रही है उसको। सही। परवेज साहब वीना हरी के साथ गपशप लगा रहे हैं। अब जो वेटर चाय लेके जा रहा है वो भी हमारा बंदा था। हम्म। उसने हमें बताया कि जी वहां पे परवेज साहब जो हैं वो बड़े शाय बैठे हुए हैं, बड़े शर्मसार हैं, लेकिन वो जो वीना हरी है वो चाय बनाते हुए, वो इतना ट्रेंड बंदा था जो गया वेटर, वो सारा इन्फॉर्म कर रहा है। और उसके जरिए मैं ये रॉ के लिए बता रहा हूं कि हम इतने सोए हुए नहीं हैं से हल है। उस वेटर ने एक ट्रांसिस्टर होता है छोटा सा, उस कमरे में लगा देता है, सही। चाय देने के बहाने रिकॉर्डर। रिकॉर्डेड, उसकी आवाज सारी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है बाहर, वो हम कर रहे हैं कि इसका पता चले हमें। अब हम बाहर सारी आवाज सुन रहे हैं। वीना हरी अपने प्लान के मुताबिक परवेज साहब को ट्रैप कर लेती है और 1 घंटे की मुलाकात के बाद
उनके नंबर एक्सचेंज होते हैं और वो बहुत दोबारा उसको मिलने के लिए एक प्लान नया तैयार होता है जिसका हमें पता चल जाता है। सही। उसके बाद जब वहां से परवेज साहब निकलते हैं तो परवेज साहब को हम बड़ी इज्जत के साथ अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनको एक जगह पर ले जाकर फिर उनसे तफ्तीश की जाती है। सही। तो जब उन्होंने ये बताया कि मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूं, तो उनको फिर बताया गया कि ये कौन है, ये क्या? आपकी फ्रेंड नहीं है, ये हाँ, फोन कॉल जो ट्रेस हुई उसकी वीना हरी की, वो रॉ का जो उस वक्त का सरबराह था वो उसके साथ राब्ते में थी ओके। और उनको इन्फॉर्म कर रही थी कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हूं। हम्म। जब हम परवेज को हिरासत में ले लेते हैं, उसके बाद होटल में अभी वो मौजूद है जो खन्ना साहब उसको छोड़ के गए थे, जो भारतीय सफारत खाने में मुलाजिम थे, एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने वापस आना था उनको लेने। सही। इसी दौरान हमारे एक ऑफिसर वहां पे पहुंचते हैं होटल मैनेजर बन के। ओके। अब वहां पे तो ट्रांजिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, हम्म। तो वो उससे पूछते हैं वीना हरी से कि मैडम आपको सर्विसेज कैसी लगी, मैं मैनेजर हूं। तो वीना हरी उनको भी बिठा लेती हैं, सही। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कौन है। हम्म। उसके बाद उनको वो डिस्कस करना शुरू कर देती है कि मुझे इंडियन साड़ियां चाहिए, वो उसको भी ट्रैप करती है कि मुझे शायद कोई 2-4 लाख रुपए की शॉपिंग करवा देगा। ओके। लेकिन उसके बाद हम जब उसे हिरासत में लेती हैं, हमें पता चल जाता है कि ये वीना हरी जो है ये रॉ ने भिजवाई है और हमारे एटॉमिक एनर्जी इंजीनियर उसको साथ ले जाने वाली थी, उसको ट्रैप किया है। तो फिर उससे भी हम तफ्तीश करते हैं, तो फिर वो रोना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमने पहले बताया कि वीना शर्मा, वीना हरी रॉ की वजह से बनी, तो रॉ ने इस तरह की कई लड़कियां जो हैं वो उनकी जिंदगी खराब की, उनको उस नहज पे पहुंचाया कि वो मुल्क दुश्मन जो अनासर सरगर्मियों में मुलविस हों और उसमें उनको हिरास किया गया। जो रॉ के ऑफिसर्स हैं, ये वीना हरी ने खुद बताया, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये लिखा हुआ पड़ा है। तो वीना हरी को होटल से ही गिरफ्तार किया गया, राइट? उसको होटल से हिरासत में ले लिया गया। ओके। उसको जब तफ्तीश की गई तो फिर उसने भी साफ ही बता दिया। ओके। उसने अलिफ से ये तक बताया कि मैं इस तरह बिलोंग करती थी ना, मैं इस तरह की जासूस थी, लेकिन मुझे टास्क सौंपा गया रॉ की तरफ से और मेरे साथ 12 लड़कियां हैं। जिस तरह हमने पहले नैना गुप्ता को डिस्कस किया, वीना हरी के साथ 12 लड़कियां थी जो ग्रेजुएट थी, तो उनको किसी और काम पे लगाएं। रॉ के जितने भी अफसरान हैं, जिस तरह हमारे पॉडकास्ट में एक ने कमेंट किया कि जी मैं इंस्पेक्टर हूं रॉ का, तो भाई मैं आपके लिए मैसेज दे रहा हूं कि मैं पाकिस्तान का पुत्र हूं और मैं यहां से आपको मैसेज दे रहा हूं कि अपनी जो बेटी हैं उनको डिट्रैक्ट ना करें, जो ग्रेजुएट है उनको किसी और काम पे लगाएं। तो आज भी जो पहलगाम वाला जो चल रहा है इस वक्त, वो भी रॉ का खुद साख्ता वो किया हुआ सारा वाकया। अब देखें, इसमें जवेरिया जिस जगह पे ये वाकया हुआ है, जहां पे 27 के करीब सियाह जिनका मर्डर किया गया है, वहां पे 11 चेक पोस्ट हैं। तो हाउ कैन यू इवन थिंक दैट कि कोई टेररिस्ट जो है वो इतने जदीद असला के साथ वहां पे पहुंच सकता है। अब जितनी भी बीबीसी ने कहा है कि ये मशकूक वाकया लग रहा है, जो फ्रांस की एजेंसीज हैं उन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि ये खुद साख्ता है और भारत का है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस पे तफ्तीश होनी चाहिए मेरिट पे। लेकिन जो भारतीय मीडिया है उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ वन साइडेड न्यूज बता रहे हैं, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। उस पे इनाम रख दिया गया है कि जो पकड़वाएगा, इन बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नो डाउट ये एक अफसोसनाक वाकया था और हम सब इस पे ऑब्वियसली जब किसी इंसान की तरह से जान जाती है तो आपको दुख होता है, लेकिन पाकिस्तान पे इसका फौरन से इल्ज़ाम लगाना वो बात समझ से बाहर है कि एकदम आपने कैसे कह दिया कुछ ही टाइम बाद कि पाकिस्तान ने करवाया है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप किस तरह जवेरिया से सेंसेशनल न्यूज़ बना सकते बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये इंडिया का जो जितना भी मीडिया है वो इसी तरह करता है। हैं। वो हमेशा, इसीलिए बहुत ही खूबसूरत किसी ने वो टर्म बनाई है कि मोदी गोदी मीडिया, कि ये मोदी की गोदी। देखो ना, वो चाय वाला जो है उसको इतना ओबलाइज किया वहां के माफिया ने। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये इसलिए लिंक किया है कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत का जो मीडिया का चेहरा है वो देख चुकी है कि ये खुद साख्ता क्रिएट किया हो गया। सिंध ताश का जो मुआहदा है उसको इन्होंने डी ट्रैक करने के लिए अभी वो मुआहदा तोड़ दिया है। तो वो मुआहदा जो है वो आलमी बैंक ने किया था। अभी वो केस भी हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल अदालत में वो फाइनल होने वाला है।
आइंदा चंद हफ्तों में वो फाइनल हो रहा था और भारत को ये पता चल गया। अब सिंध ताश मुआहदे के बाद जिस तरह आपको पता ही है इस्लामाबाद में हमने उनको जवाब तो दे दिया है, वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया है। फिजाई हदूद उनके लिए बंद कर दी गई हैं और काफ़ी और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और बल्कि और ये बात भी है कि सिंध-ताश मुआहिदा भारत अकेले एज़ यूनिलैटरली ख़त्म नहीं कर सकता था, वो नहीं कर दोनों सकता। पार्टीज़ कर सकती थी, इस देखिए तरह से उसने नहीं हो सकता कश्मीर था। में भी ऐसा ही किया है। हुँ, हुँ, कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं, हुँ, लाखों अफराद वहां पे शहीद हो चुके हैं। हुँ, तो अभी भी नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, एक चाय वाली दुकान से यहां तक पहुंचना, उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है जो उससे अपने अजाइम पूरे करवा रहा है। एग्ज़ैक्टली। हम वापस आते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जो वीना हरी, कई इस तरह की वीना हरियां जो हैं वो रॉ उनको पहले खुद हिरास करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जब उसकी तफ्तीश हुई तो तो उससे खुद उसने बताया। बताया, ये लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद वो इतना परेशान हो गई जब हमने उसके सर पे दुपट्टा डाला और उसको ये कहा कि आप परेशान ना हो, अगर आप वाकई सच कह रही हैं। तो फिर उसको देखा भी गया, उसके माँ बाप तक जो इंडिया में थे, हमने चेक की पाकिस्तान में बैठ के हुँ, कि ये सही कह रही है, तो वो सही बात थी उसकी। अच्छा। उसके बाद वो यहाँ तक आ गई कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ कि आपका मेरे साथ ये बिहेव है। हुँ, और जो रॉ के ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे हिरास किया, मैं ग्रेजुएट लड़की थी, मुझे वहां जॉब देने की बजाय जासूस बना के पाकिस्तान भिजवाया गया। लेकिन हमने उसके सर पे दुपट्टा रखा, उसको कहा कि आप परेशान ना हो। हुँ, फिर उसने हमारी मदद भी की, मैं ये बरमला कह रहा हूँ, अच्छा। उसने हमारी मदद की। उसके बाद उसको उसके घर भी भिजवाया गया और मुझे भी यकीन है कि वो वहां जाके उसने जरूर रॉ का जो है वो साथ छोड़ दिया होगा। तो उसने इस्लाम कबूल किया कि नहीं? बिल्कुल, उसने यहाँ हमें ये कहा कि हुँ, मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में रिसर्च कर चुकी हूँ और सही। सबसे बेहतरीन मज़हब मैंने जो देखा है, वो इस्लाम है। और जिस तरह का आईएसआई ने रोल मेरे साथ अदा किया है, हुँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। ओके। और यहाँ पे वो इस नहज पे पहुँच चुकी थी कि वो मुसलमान हो, बल्कि वो ये खुद भी कहती रही, हुँ, ये उस तफ्तीश में लिखा हुआ है हुँ, कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करना चाहती हूँ, मैं यहाँ ही मुसलमान हो जाऊँगी। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात है कि उसके वालिदैन जो है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो वो वहाँ गई, वो भारत वापस गई। उसने पाकिस्तान में बहुत सी इन्फॉर्मेशंस हमारे साथ भी शेयर की। हुँ, ये मैं रॉ के लिए बता रहा हूँ कि भाई आप जो भी वीना हरियाँ, नैना गुप्ता भिजवाएँगे, हम आँखें खोल के बैठे हुए हैं और आपको इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ेगी। अभी ये जो वाक़या हुआ है रिसेंट, हुँ, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को ये कह रही है कि वो खुद दहशतगर्द है और वो खुद सारे इस तरह के क्रिएट करवा रहा है। इससे पहले भी कुलभूषण यादव को हमने कहा था कि आप इकरार जुर्म करें हुँ, और बताएं कि रॉ के कितने ऑफिसर्स हैं जो शामिल हैं। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अगर हमने किसी को रोकना होता तो यहाँ पे वो जो उनका एक वो आया था, क्या नाम था वो मूंछों वाला जो था, अभिनंदन। अभिनंदन। हुँ, अभिनंदन ने भी जाकर ये कहा, हम उसको चाय पिला रहे थे और भारतीय मीडिया कह रहा था उसको मार दिया है। हुँ, उनको ये शर्म आनी चाहिए कि देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ एग्ज़ैक्टली। व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड। अगर ये पाकिस्तान की तरफ जर्नलिज्म से का कुछ प्रिंसिपल है। पॉजिटिव मैसेज दिया गया है तो इसको ऑब्लाइज करना चाहिए। साथ में ये पूछना चाहूँगी कि वीना हरी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वैसे ही भेज दिया गया ये सोच के कि वो मजबूर थी, उसको कोई पनिशमेंट कोई इस तरह उसको कोई ड्रॉबैक्स नहीं इसके उसको सेटबैक्स नहीं आए इस हवाले से? देखिए जवेरिया, सबसे पहले तो जो परवेज हमारा एटॉमिक एनर्जी का इंजीनियर था, हुँ, वो गद्दार नहीं था। ठीक है, लेकिन एक लड़की के चक्कर में वो ट्रैप हुआ, उसके बावजूद उसको टर्मिनेट कर दिया गया। सही, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से उसको टर्मिनेट किया गया बाय फोर्स। और वीना हरी ने हमारे लिए भी बहुत काम किया फिर, ओके, उसकी यही सजा थी। उसने रॉ की बहुत सी बातें हमें बताई। हुँ, ये हम रॉ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इंसान बने, इस तरह के काम छोड़ दें, अपने मुल्क के लिए करें जो करना है, लेकिन दूसरे ममालिक में इस तरह की हरकतें बंद करें। अभी भी जो सारा प्लान किया गया है, ये जो हुँ, 29 स्याह कत्ल किए गए हैं, वो रॉ ने सारा वो डिजाइन किया है। ये पूरी दुनिया इस वक्त मान चुकी है। हुँ, अभी उसकी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर साबित हो जाएगा कि सिंध ताज मुआहदा जो है उसको डिट्रैक करने के लिए ये प्लान किया गया है। हुँ, और इस वक्त एक अमेरिकन जो आला डेलीगेशन है वो भारत में मौजूद है। हुँ, तो ये आज नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जब 1960 में ये मुआहदा हुआ था हुँ, तो 1970 में ही तोड़ने की कोशिश की गई, फिर एग्ज़ैक्टली। 2005 में भी की गई और अब दोबारा ये कर रहे हैं। हुँ। उसके बाद लेकिन पुलवामा का अटैक हुआ, उससे पहले उड़ी का अटैक हुआ, तब भी सिंधास मुआहदे पे अफ़ेक्ट हुए थे। लेकिन इस तरह से नहीं होता कि टर्मिनेट ही हो जाए, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, इस तरह से नहीं जवेरिया, होता। आपको याद होगा पाकिस्तान में जो इन्होंने एक अफवाह छोड़ी थी, 400 दहशतगर्द मार दिए हमने, हुँ, तो वहां सिर्फ सर्जिकल दरख्तों पे स्ट्राइक वाली। फायरिंग हुई थी जो हुँ, इन्होंने लॉन्चर मारा था। या
वो दरख्त गिरे थे हमारे, हम्म, वहां पे एक कोई कमरा भी नहीं था जहां पे दहशतगर्द थे। तो वो पूरी दुनिया में जागन सही पहले भी हुई हम्म, और कई बार हुई। तो रॉ को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के प्लान ना करे। हम्म, अगर इस तरह की नैना गुप्ता और ये वीना हरी वीना भिजवाएंगे, उनको वहां पे कोई जॉब दिलवाएं, इस तरह की जासूसी ना करवाएं। ना करवाएं। और कुछ इविल माइंडेड लोग हैं, कुछ इस तरह की फोर्सेस हैं जो कि दोनों ममालिक को आपस में लड़वाने पे, इवन आम आवाम जिसका कोई इस तरह से लिंक नहीं होता, आम आवाम को आपस में लड़वाने की कोशिश शुरू हो जाती है, गुस्सा दिलवाया जाता है। और आप सोशल मीडिया पे आजकल आप देख ही रहे होंगे, मीम्स भी बन रही है पाकिस्तान की बिल्कुल तरफ से, ऐसे ही, इंडिया की बिल्कुल तरफ से, ऐसे कि ही। हम बर्बाद कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर बल्कि देंगे। एक बड़ी खूबसूरत मीम बनी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है ना, वो हालात के मद्देनजर पेशे नजर हम दुबई में करवाएंगे। हाँ, वो मैंने पढ़ी है। इनको और इतना काफी खतरा है पाकिस्तान से, लेकिन खुद सारे इस तरह के प्लान करते हैं। और जो 29 स्याह मार दी हैं वो मुख्तलिफ, उनके उनका जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा और पता एग्जैक्टली वो चलेगा। इनोसेंट लाइफ थी, वो मासूम जाने थी, उनको नहीं जाना चाहिए था। और इस तरह के प्लान अगर ये प्री प्लान्ड है तो ये बहुत ही क्या कह लें कि एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि नहीं होना बिल्कुल, चाहिए बहुत था, इस तरह से अफसोसनाक नहीं वाक़या है, होना पूरी चाहिए। दुनिया जो है इसकी मज़म्मत कर रही है। हुँ, मैं ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कोट करना चाहूँगा। जॉर्ज वाशिंगटन का आपने नाम सुना होगा, एंड ही वाज़ द फर्स्ट प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। या तो उसे फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। हुँ, जब वो सदर बना, आज से तकरीबन 250 साल पहले, उसने एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा। उसने कहा कि मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का खौफ़ है, और मैं अपने हर सिटीज़न को ये कहूँगा कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस हुँ, हमारे मुल्क के राज़ लेने के लिए यहाँ पर आए, तो उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। तो आज यूनाइटेड स्टेट सुपर पावर है। तो मैं पाकिस्तान जो हमारे शहरी हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि अपनी फ़ोर्सेस का साथ दें। और देयर इज़ नो फ़ोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। हुँ, तो हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं सिर्फ़, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी फ़ोर्स है, और ख़ासकर आईएसआई जो काम कर रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान एग्ज़िस्ट कर रहा है दुनिया के नक्शे पे। हुँ, हुँ। तो इस तरह के जो भी वाक़या जो रॉ कोई भी ऐसी कोई एक्टिंग करेगी, कोई एक्ट करेगी, कोई प्लान करेगी, तो हम उनका जवाब देना एंड जानते हैं। ऑब्वियसली रिटेलिएशन तो फिर फोर्सेस की तरफ से ही होती येस। है, और उनका होना हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का होना। थैंक यू सो मच शराज साहब। मुझे लगता है कि वीना के साथ साथ हमने ओवरऑल एक जो करंट सिनेरियो है इसको भी आपने बड़े अच्छे से रिलेट किया। और ये थी अ, वीना हरी या वीना शर्मा की कहानी। आई एम श्योर आपने इसको काफ़ी, आपको इंसाइट्स मिली होंगी इससे, और आपने अपने इसको एंजॉय किया होगा। और प्रॉपर शराज साहब ने जिस तरह से शुरू से लेकर एंड तक बताया, और वाकई इस तरह के जो इश्यूज़ हो जाते हैं या वाक़यात होते हैं, जासूसी के मामलात होते हैं, वो सुनने में तो थोड़े एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन अगर एक मुल्क को उससे कितना नुकसान हो सकता है, एक चीज़ ये भी इग्नोर नहीं की जा सकती। ख़ैर, आपको ये शो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।